मैं भारत माता। मेरी कहानी आप सुनना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले धरती के एक सुंदर कोने में एक अद्भुत देश था। हरियाली से भरपूर, नदियों से सींचा गया, विद्या, कला और संस्कृति से जगमगाता हुआ यह देश था भारत। इस धरती को एक माँ के रूप में पूजा जाता था, भारत माता के रूप में। और मेरी गोद में ऋषियों ने तप किया, राजाओं ने धर्म की रक्षा की और कवियों ने प्रेम के गीत गाए। मैं कभी बेहद खुश थी क्योंकि मेरी संतानें मुझसे प्यार करती थी, मेरी सेवा करती थी। विश्व भर में मुझे ज्ञान का दीपक माना जाता था। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन समय ने करवट ली। लालच और सत्ता की भूख ने बाहरी आक्रांताओं को भारत की ओर आकर्षित किया। एक के बाद एक विदेशी हमलावर मेरी धरती पर आक्रमण करते गए। मेरा आंचल बार बार रौंदा गया, मंदिर तोड़े, पुस्तकालय जलाए गए, नगर उजाड़े गए और मेरी संतानों में फूट पड़ने लगी। कोई जाति के नाम पर, कोई राज्य के नाम पर, सब लड़ने लगे। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख वह था जब मेरे ही बच्चे पराये बन गए। सब भाई भाई लड़ने लगे, जब धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलने लगी। उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरे निरंतर आंसू बहते थे, परंतु मेरे बच्चों ने मेरी पीड़ा को अनदेखा कर दिया। और फिर एक सबसे काला अध्याय आया, अंग्रेजों का शासन। तब मेरी पीड़ा तो असहनीय हो गई थी। मेरे पैरों में बेड़ियां बंध गई, जैसे मेरे हाथ बंध गए और मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। मैं चीख चीख कर अपने बच्चों को पुकारती रही, उठो, जागो, मुझे मुक्त करो। लेकिन डर और निराशा ने मेरी संतानों को भी चुप करा दिया। पर अंधकार के बीच एक किरण फूटी। कुछ वीर सपूत पैदा हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी और अनगिनत आराम सेनानी। मेरी पुकार सुनी उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, यातनाएं सही, फांसी के फंदे पर को भी चूमा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने मुझे आज़ाद करा दिया। मुझे गर्व है उनके बलिदान पर। हर कोई जब बच्चा बच्चा वंदे मातरम कहते हुए गोली खाता था तो मेरी आंखों से खून के आंसू गिरते थे। आखिरकार ये लड़ाई भी समाप्त हुई और 1947 में मैं आज़ाद हो गई। मेरी संतानों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून बहाया। मैं तड़पती रही, बिलखती रही, पर मुझे चुप कराने मैं अपने आप चुपचाप अपने बच्चों के शव भी मुझे उठाने पड़े। आज भले ही मैं स्वतंत्र हूँ, पर मैं दुखी हूँ। पूरी तरह से मेरा दुख अभी तक भी नहीं मिटा है। मेरे बच्चे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भाईचारा भूल गए हैं, नदियाँ को प्रदूषित कर दिया है और अपने गौरव को दाव पर लगाया हुआ है। मैं थकी हुई हूँ। मेरे माथे पर आज भी विकास और संघर्ष की मिली जुली लकीरें हैं। मेरे आंचल में गांव की धूल भी है और महानगरों की चकाचौंध भी। आज का विज्ञान, तकनीक, खेल और कला में नए शिखर छू रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे चांद पर भी पहुंच गए हैं, लोकतंत्र को भी संभाल रहे हैं। हर दिन वे नए सपनों को सजा रहे हैं। लेकिन आज भी कई जगह दर्द से करा उठती हूँ। कहीं आतंक, कहीं आक्रमण, कहीं हिंदू मुस्लिम की आग, कहीं धर्म और जाति पर लड़ते हुए लोग, जो आज फिर से मुझे वही पीड़ा का अनुभव करा रहे हैं जो मैं कभी 1947 से पहले महसूस करती थी। भेदभाव, नकलीपन, भाई भाई का खून बहाना, लड़कियों को इज्जत न पाना बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सब बहुत ज़्यादा
देखकर मेरा मन आज भी उतना ही दुखी है। मैं आज़ाद नहीं महसूस कर पा रही हूँ खुद को। कहीं भूख से मासूम दम तोड़ता है, कहीं भ्रष्टाचार से सपने मरते हैं। सब जाति, धर्म और राजनीतिक के नाम पर भाईचारा बांट रहे हैं। मेरे आंसू आज भी उसी तरह से बह रहे हैं। लोग आत्मनिर्भर और तकनीकी ज्ञान में तो आगे बढ़ गए, लेकिन अपने आप को ही भूल गए, अपने रिश्तों को उन्होंने भुला दिया है। भारत माता की जय कहना आसान है, पर असली जय तब होगी जब हर भारतीय अपने कर्तव्य को निभाएगा, ईमानदारी से, प्रेम से, समर्पण से। एक ऐसा भारत मैं चाहती हूँ जिसमें उसकी संतानें प्रेम से रहें, जहाँ कोई भूखा ना हो, कोई अनपढ़ ना हो, कोई विकास के साथ संस्कृति भी जीवित रहे, और मेरी गोद फिर से हरियाली से भरी हो, नदियाँ फिर से निर्मल बहें, फिर से ज्ञान और शांति का प्रकाश हो। यही सब मैं आज सोच रही हूँ। मेरे पहाड़ खोखले हो गए हैं, नदियाँ दूषित हो रही हैं, खेतों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं जिनसे मेरी शक्ति है आज भी सुरक्षा और संघर्ष के लिए लड़ रही हैं। ज्ञान के मंदिर की जगह प्रतियोगिताएं के अखाड़े बनते जा रहे हैं। एक रास्ता मुझे गौरवशाली भविष्य की ओर ले जा सकता है, और दूसरा रास्ता फिर खोने से अंधेरे में धकेल सकता है। आज अपने बच्चों से यही पुकार रही हूँ कि मेरे लिए लड़ो मत, एक हो जाओ।